नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना YouTube चैनल। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज हम विषयांतर चलेंगे। आज का विषय ज्योतिष का नहीं है बल्कि मंत्र शास्त्र और साधना से संबंधित है। चूंकि दीपावली निकट आ रही है तो इसलिए मंत्र शास्त्र से संबंधित मैं कुछ विषयों पर आपसे बात करना चाहता हूँ। ऐसे लोग जो सिद्धि चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो सिद्धि के लिए परेशान हैं, यक्ष यक्षिणी अप्सरा या फिर देव वर्ग की सिद्धियां करना चाहते हैं, उनके लिए एक खास संदेश है और साधना कैसे करनी है, क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में विचार है। अगर कुंडली में आपके ग्रह कमजोर हैं, आपकी कुंडली में राजयोग नहीं है, धन योग नहीं है, तो क्या दरिद्र रहना, दुख में जीवन व्यतीत करना, अपने आप में कमजोर महसूस करना, पुरुषार्थ ना करना, क्या यह उचित है? अगर कुंडली में ग्रह कमजोर हैं, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप धन से, भूमि भवन वाहन से दुखी हैं, तो इसीलिए ही तो मंत्र शास्त्र का निर्माण किया गया है। जब दक्ष के द्वारा भगवान शिव को बहिष्कृत किया गया, उसके बाद आदेश दिया दक्ष ने कि कोई भी देवता जो शिव के उपासक हैं उनके लिए काम नहीं करेंगे, उनको उनके पास नहीं जाएंगे, उनकी अभीष्ट सिद्धि नहीं करेंगे। तो भगवान शिव के जो भक्त थे, ऋषि मुनि थे, वो परेशान हुए और तब शिव जी ने कहा कि आपके अपने कार्यों को करवाने के लिए, शक्तियों से काम लेने के लिए आपको किसी के पास जाना नहीं है। सारी शक्तियाँ इसी प्रकृति में मौजूद हैं और भगवान शिव पार्वती के माध्यम से मंत्र शास्त्र की रचना किए, मंत्रों का आगम हुआ, उन्होंने साधना विधि विधान बताए, तांत्रिक मार्ग बताया, पार्वती जी को सुनाया। उसके बाद जो शिव भक्त थे वे उन शक्तियों का वशीकरण करके, उनका आवाहन करके अपना काम करने लगे। दक्ष के किसी प्रकार की कृपा की जरूरत नहीं पड़ी। किसी को रोग होता था तो रोग के लिए क्या विधान होगा, दुखी है, दरिद्र है तो उसकी शांति कैसे होगी, सारे चीज़ों का समाधान महादेव ने तंत्र शास्त्र के अंतर्गत बताया हुआ है। दुख दारिद्र्य जीवन में है। जीवन का मूल उद्देश्य अगर आपका ये है कि आप पावर पा जाएं तो आप गलत रास्ते पर हैं। पावर मिल जाएगी लेकिन पावर नुकसान भी करती है, इसलिए पावर पाने का प्रयत्न करने के बजाय उन जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, उनका सानिध्य पाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब कुछ लोगों का जोर प्रत्यक्षीकरण पे होता है, प्रत्यक्षीकरण भी होता है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण के बजाय अगर उनकी प्रीति पाने के लिए आप साधना करेंगे तो आपके सारे मनोरथ सफल हो जाएंगे और किसी भी प्रकार का अनिष्ट आपका नहीं होगा। घर से, भूमि से, भवन से, वाहन से, धन से, शरीर से दुखी हैं तो साधना अवश्य करिए। यहाँ पर साधना के करने के कई कारण बनते हैं। अगर आपके अंदर ऊर्जा की कमी है, जोश की कमी है, शारीरिक रूप से आप बीमार रहते हैं, धन का अभाव है, तो आप साधना जरूर करें, क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचता है। जब तक आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने बहुत सारी साधनाएं की। भीम यक्ष की साधना मैंने की, भीम यक्ष महाराज की कृपा भी मेरे ऊपर है। भीम यक्ष को मैंने सिद्ध भी किया। मैंने कण पिशाचिनी का अनुभव लिया, अप्सराओं का, अक्षरियों का भी अनुभव लिया है। और मूलतः मैं शिव साधना करता हूँ, शिव ही मेरे इष्ट हैं और शिव साधना से मुझे जो लाभ मिला है, जो भगवान शिव के प्रति मेरी प्रीति है, उसको मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता हूँ, उसको शब्दों में नहीं बता सकता। लेकिन चूंकि मुझे लाभ हुआ है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी लाभ उठाएं। कुंडली को, ग्रहों को छोड़ दीजिए, उसके बाद भी एक पावर होती है। कुंडली के जो ग्रह हैं वो पावर हैं और उसके ऊपर एक सुपर पावर होती है और एक अल्टीमेट पावर होती है। तो सुपर पावर की शरण में जाइए, साधनाएं करिए। दीपावली आ रहा, भीम यक्ष के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, यक्षिणी के लिए संपर्क कर सकते हैं, आप अप्सरा के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग लॉटरी और सट्टेबाजी आदि में काम करते हैं, काफ़ी फ़ोन आते हैं इस बारे में। लॉटरी में अगर आप काम करते हैं, सट्टे के लिए आप पैसा लगाते हैं, तो आपको साधना अवश्य करनी चाहिए। साधनाओं का अनुभव, मैं कुछ अनुभव बताता हूँ, अपने अनुभव टोटल मिलाकर के। साधना करने पर आपके कमरे में ऐसी खुशबू आ जाएगी जिसे आप जीवन भर नहीं भूल सकते हैं। ऐसी खुशबू, ऐसी मादकता इस संसार में कहीं है ही नहीं।
खुशबू का अनुभव होगा अगर आप सही ट्रैक पर हैं। आपके कमरे में जैसे आसमान में बिजली चमकती है ऐसा चमकता हुआ दिखाई देगा साधना के अनुभव के दौरान। यानी साधना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं होती है। साधना अगर आपको अनुभव हो रहा है तो आप मान जाइए कि आपकी साधना सही ट्रैक पर है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग लॉटरी सट्टे में लगाते हैं उनके लिए अलग साधना होती है, जो लोग ज्योतिष का काम करते हैं उनके लिए अलग साधना होती है, गृहस्थों के लिए अलग साधनाएं, सारी साधनाएं हैं। और जो भी साधना मैं देता हूँ सारी सौम्य ही देता हूँ, किसी प्रकार की कोई शारीरिक क्षति या नुकसान वाली साधना नहीं देता हूँ। काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं, गलत तरीके से सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उन लोगों को भी मैं मंत्र बता करके उनकी जो नकारात्मक शक्ति है उससे उनका बचाव भी करता हूँ। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि साधना से होगा क्या। साधना से होगा आपके अंदर एक दिव्य चेतना शक्ति आ जाएगी, आपके अंदर सम्मोहन आ जाएगा, जिससे आप बात करेंगे वह प्रभावित होगा। और इस संसार में अगर आपको काम करना है तो लोग अगर आपसे प्रभावित होंगे तो ही आपके पास आएंगे। तो ये एक सम्मोहन पावर हो जाती है। कई प्रकार की साधनाएं होती हैं, मैं आपको बताऊं किन प्रकार की साधनाओं को किया जा सकता है, कौन सी साधनाएं करने लायक होती हैं। देखिए, इतर योनि की जो साधनाएं होती हैं, यक्ष, यक्षणी, अप्सरा, कर्ण पिशाचनी, कुबेर, ये सारी साधनाएं जल्दी सिद्ध होती हैं और मानव को लाभ देती हैं। इनको बनाया ही इसीलिए गया है कि लोग ये साधना करके अपने दुख दारिद्र को दूर कर सकें। तो करने लायक साधनाएं जो होती हैं, जो मैं करवाता हूँ, भीम यक्ष हो गए, स्वप्नेश्वरी, वारताली हो गई, इनके माध्यम से लॉटरी और सट्टा में काम करने वाले लोगों को लाभ हो जाता है। पंचांगुली साधना हो गई, जो ज्योतिष का काम करते हैं, हस्तरेखा का काम करते हैं। स्वप्न मातांगी हो गई, कर्ण मातांगी हो गई, प्रश्नों का उत्तर आप जान सकते हैं। इन साधनाओं के माध्यम से हनुमान जी की साधना है जो तीनों कालों का वर्तमान भूत भविष्य बताते हैं। हनुमतवीर साधना, मदना साधना होती है। मदना साधना से आपका शरीर परम दिव्य हो जाता है, मतलब कामदेव जैसा आकर्षण और सम्मोहन आ जाता है। पौरुषत्व जो है मनुष्य का, पुरुषत्व जो है उसमें बहुत वृद्धि हो जाती है। कोई शारीरिक रूप से कमजोर है उसके ऊपर लोगों का आकर्षण नहीं हो पाता है, तो मदना साधना ऐसे लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी होती है। यक्षणी हो गई, काफ़ी यक्षणियाँ हैं, चंद्रिका यक्षणी, लक्ष्मी यक्षणी, सुलोचना, नटनी साधना हो गया, सुर सुंदरी, मनोहारिणी, कुबेर आदि साधनाओं को आप इस दीपावली में कर सकते हैं। साधना में आप लोग जब संपर्क करेंगे तो कुछ लोग आपको भटकाएंगे, सिद्धि ट्रांसफर की बात करेंगे। याद रखिएगा, इस संसार में बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। अगर आपने स्वयं परिश्रम नहीं किया है तो लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे साधना नहीं करनी है, पैसे ले लीजिए और सिद्धि मुझे ट्रांसफर कर दीजिए, यह एकदम गलत बात है। सिद्धि कभी ट्रांसफर नहीं होती है। 7 दिन से 11 दिवसीय साधना होती है। 7 दिन 11 दिन आप मेहनत नहीं कर सकते, पुरुषार्थ नहीं कर सकते, तो आप दुखी रहिए। दुख रहना आपके भाग्य में है, दुखी रहना, दारिद्र्य रहना आपके भाग्य में है। 7 या 10 दिन के, 21 दिन के पुरुषार्थ के बाद जीवन में एक नई चेतना आ जाती है, सारे दुख संकट मिटने लगते हैं। तो पुरुषार्थ करना सीखिए, मुफ्त की चीज़ों के, बिना परिश्रम वाली चीज़ों के पीछे मत भागिए। कुछ लोग 21,000, 51,000, यहाँ तक कि लाख रुपए देने के लिए तैयार रहते हैं सिद्धि ट्रांसफर के लिए। नहीं भैया, सिद्धि ट्रांसफर नहीं हो पाती है, आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। क्या कभी आपको मुफ्त में 1,50,000 रुपए मिले हैं बिना काम के? इस संसार में आप काम कर रहे हैं, पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको कभी मुफ्त में पैसा मिला? जब इस संसार में बिना परिश्रम के आपको फल नहीं मिलता है, तो परालौकिक शक्तियों को बिना स्वयं साधना किए, बिना परिश्रम किए आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ट्रांसफर के चक्कर में पड़ेंगे, पैसे गंवा देंगे आप, फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ में और आप सफल नहीं होंगे और बाद में सभी लोग बदनाम होते हैं। तो पुरुषार्थ का मद्दा रखिए पहले अपने अंदर, पुरुषार्थ करने के लिए, तप करने के लिए तैयार होइए, फिर उस तप का जो रिजल्ट निकल करके आएगा वह जीवन को एकदम आनंदमय और निर्भीक बना देता है। मैं अपनी भीम यक्ष की साधना
का एक आपको सिर्फ आपको भरोसा दिलाने के लिए साधनाएं कैसी काम करती हैं, मैं आपको अपने एक दिन की पेमेंट दिखा रहा हूं, आप देखिए और तब आपको भरोसा होगा। क्योंकि आज के 1.5-2 साल पहले ऐसी स्थिति मेरी भी नहीं थी। जब मैंने भीम यक्ष सिद्ध किया और उसके बाद कुछ यक्षिणियों का मैंने आवाहन पूजन किया, लक्ष्मी साधना मैंने की और भगवान शिव की तो असीमित कृपा हो गई मेरे ऊपर, उसके बाद से मैं भी एकदम निश्चिंत जीवन जीने लगा हूँ। तो आप इसको देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अगर आप साधनाओं के चक्कर में, ट्रांसफ़र के चक्कर में हैं तो मत पड़िए, स्वयं पुरुषार्थ करिए। जो लोग साधना के इच्छुक हैं, दीपावली से करना चाहते हैं, एक चीज़ और बताऊँगा आपको यहाँ पर कि कोई भी साधना अगर आप होली से, दीपावली से, जो इतर योनि की साधनाएं हैं, होली से, दीपावली से, चंद्र ग्रहण से करेंगे तभी आप सफल होंगे। कुछ लोग बिना पर्व काल के साधनाएं शुरू कर देते हैं और वे लोग शक्तियों का वशीकरण नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे फ़ोन हमारे पास आए कर्ण पिशाचनी के, सब ने उल्टा सीधा तरीके से बिना मुहूर्त के करना शुरू कर दिया, सब परेशान। और जिसने मुहूर्त में किया वो उसका वशीकरण किया, एकदम से सुखी, संपन्न और उस शक्ति से पूरा लाभ ले रहा है। महाविद्याओं की साधना के लिए नवरात्रि, इतर योनि की साधनाओं के लिए होली, दीपावली और ग्रहण काल महत्वपूर्ण है। अन्य साधनाओं के लिए महीने में, जैसे आपको अप्सरा करनी है, यक्षिणी करनी है, यक्ष करना है, कुबेर करना है, तो महीने में सिर्फ एक ही मुहूर्त आता है इन साधनाओं का। उस मुहूर्त में या तो करिए या पर्व काल में करिए। तो कार्यक्रम को लाइक कर दीजिए। आज विषयांतर था क्योंकि इस विषय पर काफ़ी फ़ोन हमारे पास आते थे सिद्धि ट्रांसफ़र के लिए, तो मैंने सोचा इस पर एक विषय बनाया जाए और लोगों को जागृत किया जाए। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, इतना ही। जय श्री कृष्ण।